नमस्कार, वेलकम टू इंडियन हेजेमनी। मैं हूं अरहम मित्तल। ना जब से एससीओ की समिट हुई है और तीनों ही वर्ल्ड लीडर्स व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी एक ही प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे आए हैं और तीनों के वीडियोस और फोटोज काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई हैं कि कैसे एक दूसरे के साथ हाईली एंगेज कर रहे हैं। तब से यूएसए की स्टेटमेंट्स इंडिया के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा हॉस्टाइल हो गई हैं। ना केवल डोनाल्ड ट्रंप बल्कि इनके मिनिस्टर्स भी इंडिया के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा हॉस्टाइल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, जो कि एक फ्रेंडली कंट्री के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स देना काफ़ी ज़्यादा अजीब है। नाउ रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रूथ सोशल पे एक पोस्ट डाली जहां पर इन्होंने लिखा लुक लाइक्स वी लॉस्ट, वी का मतलब यूएसए, लुक्स लाइक यूएसए लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डीपेस्ट एंड डार्केस्ट चाइना, मे दे हैव अ लॉन्ग एंड प्रोस्पेरस फ्यूचर टुगेदर। नाउ यहाँ पर इनका सीधा सीधा कहना है कि लगता है कि हमने इंडिया और रशिया को खो दिया है चाइना के हाथों और तीनों का फ्यूचर आगे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो। नाउ ये एक एप्रिसिएशन पोस्ट बिल्कुल भी नहीं है। इससे डोनाल्ड ट्रंप केवल एक संदेश रहे हैं कि वी लिटरली डोंट केयर, आप चाहे कुछ मर्जी करो, यूएसए एक ब्रांड है और यूएसए को किसी की बात की कोई चिंता है नहीं और ये अपने लोगों को ही मॉक कर रहे हैं। आपको पता होगा कि यूएसए के सिटीजन्स भी डोनाल्ड ट्रंप को कहने लगे हैं कि आप इंडिया के साथ अपने रिलेशंस इतने भी ज़्यादा खराब मत करो, जो हमको अभी रिसेंटली फुटेजेस देखने को मिली है एससीओ समिट से। इससे एक ही बात लग रही है कि कभी भी आरआईसी फॉर्म हो सकता है। लेकिन ट्रंप का सीधा सीधा मैसेज है कि वी लिटरली डोंट केयर। इसको पूरा मीडिया कवर कर रहा है। आप यहाँ पर आर्टिकल्स देखोगे, वी हैव लॉस्ट इंडिया, रशिया टू डीप एंड डार्क चाइना, डोनाल्ड ट्रंप। ऐसे ही सेम रॉयटर्स भी लिखता है कि ट्रंप सेज इंडिया एंड रशिया अपीयर लॉस्ट टू डीपेस्ट एंड डार्केस्ट चाइना। ना आपको कई लोगों को लग सकता है कि क्या पता ये एक एप्रिसिएशन पोस्ट भी हो कि डोनाल्ड ट्रंप सीधा कह रहे हैं कि तीनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ बढ़िया खुश रहे। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखना, अगर आपको किसी वर्ल्ड लीडर की स्टेटमेंट को एनालाइज करना है तब आप उनके मिनिस्टर्स की स्टेटमेंट्स को भी जरूर देखना। नाउ जब से डोनाल्ड ट्रंप की यह स्टेटमेंट आई है तब से इनके कैबिनेट के मिनिस्टर्स के काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू हुए हैं। तो अगर आप उनकी स्टेटमेंट्स देखोगे तो आपको पता लगा कि ये स्टेटमेंट कितनी ज़्यादा हॉस्टाइल स्टेटमेंट थी। अगर आप यूएस के कॉमर्स सेक्रेटरी की स्टेटमेंट देखो, इन्होंने सीधा सीधा कहा है कि इंडिया अपने आप 2 महीने में यूएस के पास आएगा और सॉरी बोलेगा और कहेगा कि आप हमारे साथ एक डील कर लो। इसको पूरा मीडिया कवर कर रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे, इंडिया विल से सॉरी एंड मेक अ डील, यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक। ऐसे ही सेम एनडीटीवी लिखता है कि इंडिया विल से सॉरी इन 2 months, टॉप यूएस ऑफिशियल्स बिग क्लेम ऑन टैरिफ्स। नाउ इनके मिनिस्टर्स का सीधा सीधा कहना है कि इंडिया महीने 2 महीने में खुद यूएस के पास आएगा और सॉरी बोलेगा, तब डोनाल्ड ट्रंप देखेंगे कि मोदी के साथ क्या करना है। नाउ इंडिया एक ऐसा कंट्री जिसको यूएसए पार्टनर बुलाता है, एक इंपॉर्टेंट फ्रेंड बुलाता है, उसके अगेंस्ट ऐसी हॉस्टाइल स्टेटमेंट्स दे रहा है कि पीएम मोदी के साथ क्या करना है ये ट्रंप देखेंगे। इंडिया अपने आप घुटने टेक के आएगा, 2 महीने के बाद हमसे सॉरी बोलेगा और कहेगा कि हमसे ट्रेड डील कर लो। काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव स्टेटमेंट्स है। तो आपको क्लियर मैसेज लग गया होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो पोस्ट डाली है उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये तीनों की फ्रेंडशिप को एप्रिशिएट कर रहे हैं, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप सीधा एक संदेश दे रहे हैं कि फ्यूचर में हम इंडिया को काफ़ी ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं। बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप एक बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब हम समझ चुके हैं कि तीनों कंट्रीज इकट्ठे आ गए हैं, तो अब हम खुल के इंडिया के अगेंस्ट स्टेप्स ले सकते हैं। आपको रिसेंटली याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरव्यू में कहा था कि अभी तो फेज 2 और फेज 3 के सैंक्शंस आना बाकी है, तो हाई चांसेस है कि इंडिया के ऊपर फ्यूचर में यूएस और ज़्यादा सैंक्शंस डालने वाला है। उसको ये टैरिफ भी यूज़ नहीं करते, बल्कि सैंक्शन कहते हैं कि हम इंडिया के ऊपर सैंक्शंस डाल रहे हैं। तो उस हिसाब से इंडिया के ऊपर फ्यूचर में प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है और हाई चांसेस है कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया और यूएस के रिलेशंस के ऊपर एक बड़ा डेंट डाल दे। नॉट डोनाल्ड ट्रंप कर क्या सकते हैं, ऑब्वियसली एक तो टैरिफ्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। रिसेंटली हमारे ऊपर 50% टैरिफ्स है, जो कि फ्यूचर में और ज़्यादा इंक्रीज हो सकते हैं। और जो प्रोडक्ट्स
टैरिफ से एग्जेम्प्टेड है। फ्यूचर में क्या पता फेज 2 या फेज 3 में डोनाल्ड ट्रंप उनके ऊपर भी टैरिफ्स लगा दे। नाउ इंडिया को यहाँ पर कहीं ना कहीं रिटेलिएट करना पड़ेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा आदमी है, अगर आप उसको रिटेलिएट नहीं करोगे, केवल रेजिस्ट नहीं करोगे, तो डोनाल्ड ट्रंप आपके ऊपर प्रेशर और ज़्यादा इंक्रीज करता जाएगा, जिसका सबसे ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल है चाइना। आते ही डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ्स चाइना पर लगाए, चाइना ने रिटेलिएट किया और ट्रंप के ऊपर और टैरिफ्स डाल दिए हैं। ऐसे ही दोनों ही कंट्रीज के बीच में ट्रेड वॉर चली। आगे जाके चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई यूएसए को रोक दी, और यूएसए के बॉन्ड्स भी चाइना काफ़ी मात्रा में अपने पास रखता है। तो चाइना अगर वो विड्रॉ करने को आया तो यूएस की इकोनॉमी को बिल्कुल हिला सकता है। तो जैसे ही चाइना ने रिटेलिएट करना शुरू किया, डोनाल्ड ट्रंप ने टाको कर दिया और सीधा 90 डेज के लिए दोनों ही कंट्रीज की डील पॉज में चली गई। तो उस हिसाब से जब जब कंट्रीज रिटेलिएट करते हैं, तब तब यूएसए कुछ खास कर नहीं पाता है। सेम व्लादिमीर पुतिन के साथ हुआ। बहुत ज़्यादा कोशिश की ट्रंप ने कि रशिया और यूक्रेन की वॉर रुक जाए, लेकिन हमेशा व्लादिमीर पुतिन ट्रंप के मजे लेके चले जाते थे। अब ट्रंप भी कुछ खास स्टेटमेंट्स देते नहीं है। तो उस हिसाब से जब जब डोनाल्ड ट्रंप को कोई भी कंट्री रिटेलिएट करेगा, डोनाल्ड ट्रंप विल चिकन आउट, टाको पक्का होगा। नाउ इंडिया को भी यूएस को रिटेलिएट करना होगा, तभी डोनाल्ड ट्रंप समझेंगे कि इंडिया भी पुश बैक कर सकता है, तो हमको इंडिया के साथ भी रिलेशंस अच्छे बना के रखने हैं। नाउ डोनाल्ड ट्रंप जो मर्जी करें, इंडिया और यूएस के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे जब तक इंडिया और यूएस के बीच में जो 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट्स हैं वो एक्टिव रहेंगे, जैसे लेमुआ, कॉमकासा, बेका। ऐसे ही इंडिया और यूएस के बीच में 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट्स है। जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक इंडिया और यूएस के रिलेशन लॉन्ग टाइम में कहीं नहीं जाने वाले। नाउ इंडिया अगर चाहे तो इन चारों एग्रीमेंट्स को जरूर रिव्यू कर सकता है और यूएस को एक डायरेक्ट मैसेज सेंड कर सकता है कि अगर आप हमारे अगेंस्ट ऐसे स्टेप्स लोगे तो हम अपने फाउंडेशन एग्रीमेंट्स को भी जरूर रिव्यू कर सकते हैं। इससे यूएस के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी बात की कि इंडिया लेमुआ को जरूर रिव्यू कर सकता है, जिसमें दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे के बेसिस को यूज कर सकती है फ्यूलिंग के लिए या खड़ा करके रखना। तो दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे के बेसिस को जरूर यूज कर सकती है। नो यूएसए इंडो पैसिफिक में अपनी प्रेजेंस काफी ज्यादा इंक्रीज करना चाहता है, जिसके लिए इंडिया उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्टनर है और इंडिया के बेसिस भी यूएस काफी ज्यादा मात्रा में यूज करता है। नाउ जैसे ही इंडिया ने लेमुआ को अबेयंस में डाल दिया, सस्पेंड नहीं केवल अबेयंस में ही डाल दो, जैसे हमने इंडस वाटर ट्रीटी को डाला, तब से यूएसए के अंदर खलबली मच जाएगी। इनके टॉप जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स और लोग भी कहेंगे कि जिसने हमने इतनी दशकों की मेहनत की कि इंडिया को एज अ पार्टनर देखे इंडो पैसिफिक में चाइना को काउंटर करने के लिए, वही इंडिया अब लेमुआ एग्रीमेंट को अबेयंस में डाल रहा है। तो उस हिसाब से इंडिया और यूएस के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय होने वाले हैं। तो ट्रंप के ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनेगा कि अगर हमको इंडिया को अपना पार्टनर बनाए रखना है तो हमको इंडिया के ऊपर ऐसे स्टेप्स नहीं लेने हैं। तो ट्रंप के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्रेशर पड़ेगा। तो इंडिया के पास एक बड़ा मौका है कि हम अपने 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स को रिव्यू करें और लेमुआ को अबेयंस में डाल दें। उससे हमारे पास एक काफ़ी बड़ा एडवांटेज रह सकता है। बाकी गवर्नमेंट को भी काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स लेने पड़ेंगे, जिससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमको एक मेड इन इंडिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चाहिए। नॉट डोनाल्ड ट्रंप का मुद्दा यही है कि इंडिया हमको बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, बदले में हमसे कुछ इंपोर्ट करता नहीं है। टैरिफ्स इतने ज़्यादा लगाता है, ये केवल वन साइडेड रिलेशनशिप है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उसमें डिजिटल सर्विसेज को बिल्कुल भी इंक्लूड करते नहीं है। जहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आते हैं जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ये सारे मीडिया हैंडल्स यूएस के हैं, वो सभी इंडिया में वर्क करके साल के 40 से 50 बिलियन डॉलर्स अर्न करते हैं, जिसको डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल भी इंक्लूड करते नहीं है। नौ इनकी मार्केट में डोमिनेंस है। तो इंडिया को भी चाहिए कि कैसे ना कैसे करके हम अपना एक सोशल मीडिया हैंडल बनाएं, ताकि इंडियंस उसको यूज करें और यूएस की कंपनीज को भी एक डायरेक्ट मैसेज जाए। नौ कितने शर्म की बात है, डोनाल्ड ट्रंप का एक खुद का सोशल मीडिया हैंडल है,
ट्रूथ सोशल। और डोनाल्ड ट्रंप केवल एक आदमी है, बिलियनियर है यूएसए के। यहाँ हमारी पूरी इंडिया 1.4 बिलियन पीपल और गवर्नमेंट मिलके एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म भी नहीं बना सकते। अगर बनाते भी हैं तो उसको कुछ खास फंडिंग मिलती भी नहीं है, वो बंद हो जाता है। जैसे कू हुआ था, हमारे एक्स का एक रिप्लेसमेंट कू मेड इन इंडिया बनाया था, लेकिन उसको प्रॉपर फंडिंग नहीं मिली, प्रॉपर यूजर्स उस पर आए नहीं, उसकी प्रॉपर एडवर्टीजमेंट नहीं हुई, जिसके कारण वो प्लेटफॉर्म बंद हो गया। तो हाई जरूरत है कि हमको एक मेड इन इंडिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चाहिए, ताकि हम यूएस की कंपनीज को टक्कर दे पाएं और वो भी समझ पाएं कि इंडिया अब मेड इन इंडिया के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है और हमको एक डायरेक्ट कंपटीशन मिलने वाला है। तो उस हिसाब से ट्रंप के ऊपर तब काफी ज्यादा प्रेशर आएगा। पीएम मोदी ने भी इसको अपनी वेरियस रैलीज में कहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे, नीड देसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू सिक्योर डिजिटल सॉवरेनिटी, प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो हमको अपने मेड इन इंडिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चाहिए, जिससे यूएस के ऊपर एक काफी ज्यादा बड़ा प्रेशर जाए। नौ दूसरी सबसे बड़ी बात, हमको अपने लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना पड़ेगा। पता नहीं हम इंडियंस का बिहेवियर ऐसा क्यों है कि हम मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को बिल्कुल भी बाय नहीं करते, केवल वेस्टर्न प्रोडक्ट्स को ही बाय करते हैं। जैसे अभी ट्रंप टावर्स खड़े हो रहे हैं गुड़गांव में, वो करोड़ों के भाव में बिक रहे हैं, लोग उसको खरीद रहे हैं। अभी टेस्ला ने अपना ऑफिस खोला और टेस्ला की कार्स भी खूब बिक रही हैं। तो हम इंडियंस वेस्टर्न प्रोडक्ट्स पर काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते हैं, तभी उनका डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और वो चाहते हैं कि इंडिया में अपनी मार्केट्स खोले। हमको अपने डोमेस्टिक बिजनेसमैन के लिए खड़ा होना पड़ेगा। जैसे एक टाइम पर कनाडा हुआ, एक टाइम पर जापान हुआ, उन्होंने मेड इन जापान या मेड इन कनाडा प्रोडक्ट्स ही बाय किए, बाकी सभी वेस्टर्न प्रोडक्ट्स को, स्पेशली मेड इन यूएस प्रोडक्ट्स को बायकॉट किया, जिससे एक बड़ा मैसेज गया। तो हमको भी ऐसा करना पड़ेगा, केवल मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को ही परचेस करें, जिससे गवर्नमेंट की भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो। नो गवर्नमेंट अगर ऐसे बिजनेसेस को इंडिया में आने से रोकती है तो उनको किसी दूसरे पॉइंट पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अगर हम मेड इन इंडिया प्रोडक्ट से खरीदे तो सिंपली हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बड़ा एज होगा। तब गवर्नमेंट कहेगी कि आप अपनी कंपनीज लेके आइए, हमारे लोग तो वैसे भी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट ही खरीद रहे हैं, तो उस हिसाब से हम दूसरी किसी डील पर एज ले पाएंगे। लेकिन हमारे साथ ऐसा ही रहता है कि हम अपने मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट्स तो खरीदते नहीं हैं, वेस्टर्न प्रोडक्ट्स खरीद के एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिसएडवांटेज ऑन करते हैं जियो पॉलिटिकल सिचुएशन में। तो हमको भी चाहिए कि हम केवल मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स ही परचेज करें। प्राइम मिनिस्टर ने भी वेरियस टाइम अपनी रैलीज में कहा है, यहाँ पर देख पाओगे, बाय ओनली मेड इन इंडिया गुड्स, पीएम मोदी बैट्स फॉर स्वदेशी इन अहमदाबाद। तो गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है, उसको हमको भी सपोर्ट करना चाहिए और जहां भी मिले हमको मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को ही यूज करना चाहिए, ताकि वेस्टर्न प्रोडक्ट्स की डिमांड थोड़ा कम हो और इंडिया के पास एक बड़ा एज हो ना। तीसरी सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट ने अभी जीएसटी रेट्स में एक मैसिव कटौती की है। दिवाली का टाइम है, लोग काफी ज्यादा शॉपिंग करेंगे, तो डिमांड को बूस्ट करने के लिए जीएसटी रेट्स कम हुआ तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि इन्फ्लेशन भी और ज़्यादा कम होगी, लोग और ज़्यादा प्रोडक्ट्स डिमांड करेंगे, तो लोकली डिमांड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स लगाए, जिससे हमारे एक्सपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा यूएसए को कम हो सकते हैं। तो जीएसटी रेट कट्स के साथ इंडिया में ही इतनी ज़्यादा डिमांड क्रिएट हो जाएगा कि हम उसको रिपेयर कर पाएंगे। तो उस हिसाब से गवर्नमेंट पूरे स्टेप्स ले रही है। हमको भी चाहिए कि हम भी गवर्नमेंट का साथ दें, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स खरीदें। जैसे ही कोई सोशल मीडिया हैंडल इंडिया का क्रिएट हो, उस पर एक्टिव हो, अपने अकाउंट्स बनाए, वही यूज करे, तो हमको भी बाकी कंट्रीज की तरह अपने साथ खड़े रहना पड़ेगा। नहीं तो यूएस हमारे साथ काफी हार्ड स्टेप्स ले सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के अंडर इंडिया और यूएस के रिलेशंस काफी ज्यादा खराब हो रहे हैं। हमारे पास नेगोशिएट करने के लिए कुछ खास ऑप्शंस भी अवेलेबल है नहीं, क्योंकि हम इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं यूएसए पर। तो उस हिसाब से अभी के लिए लगता है कि इंडिया और यूएस के रिलेशंस और ज़्यादा खराब ही होंगे। फ्यूचर में इंडिया के ऊपर प्रेशर इंक्रीज ही होने वाला है। तो बाकी आपको इस डेवलपमेंट के बारे में क्या लगा, कमेंट्स में बता सकते हैं। टिल देन टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।